और भाई लोगों क्या हाल चाल और बवाल और स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तैयारी में। और दोस्तों फिलहाल तो बवाल मचा हुआ है फुटबॉल जगत में, जहां पे ट्रांसफर मार्केट में काफी यहाँ पे हलचलें चल रही हैं, काफी ज्यादा रूमर्स, न्यूज, थ्योरीज निकल के आ रही कि यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स अपनी टीमों को चेंज करते हुए दिखने वाले हैं। तो जल्दी से जान लेते हैं कि कौन से प्लेयर्स हैं जो अपनी टीमों को चेंज करते हुए दिखेंगे। पहले नाम की अगर बात करें दोस्तों, वो आ रहा है रॉड्री का। आप जानते ही होंगे इस बार के वर्ल्ड कप में 2026 का जो वर्ल्ड कप हुआ है, स्पेन के कप्तान ने स्पेन की टीम को वर्ल्ड कप तो दिलाया ही दिलाया, लेकिन साथ में गोल्डन बॉल मतलब कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी जीता था उन्होंने। और 2024 में आपको भी याद होगा 2024 का यूरो भी जिताया था स्पेन को, और बैलन डियोर भी जीता था। मतलब कि उस सीजन के 2024 के साल के वो बेस्ट प्लेयर रॉड्री रहे थे। हालांकि बात की जाए, ये रूमर्स निकल के आ रही कि रॉड्री को साइन कर सकता है रियल मैड्रिड। यहां पे बात कर लेते हैं अपडेट की, रियल मैड्रिड वर्किंग टू साइन रॉड्री। रॉड्री इज एंटरिंग द फाइनल ईयर ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट एट मैनचेस्टर सिटी व्हिच एक्सपायर्स इन द समर ऑफ 2027। आपको पता होगा मैनचेस्टर सिटी के साथ रॉड्री ने यहां पे ट्रेबल भी जीता था। 2022 का 23 का वो सीजन था जहां पे उन्होंने ट्रेबल जीता था मैनचेस्टर सिटी के साथ। वहां पे अर्लिंग हालैंड के साथ वो खेलते थे, उनकी वहां पे जुगलबंदी दिखती थी हम लोग को। हालांकि अभी फिलहाल बात की जाए, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है मैनचेस्टर सिटी के साथ, मैन सिटी के साथ, वो बस 1 साल का ही बचा हुआ है। और उनको हालांकि इंजरीज भी अभी फिलहाल चल रही है, वर्ल्ड कप के बाद उनके सर्जरी भी होने वाली है। तो इसलिए जो 1 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है, जो इनके इंजरीज चल रही हैं, तो यहाँ पे टीमें फायदे में है। जो भी टीम इनको खरीदेगी उनको कम वेजेस में यहाँ पे खरीदती हुई दिख सकती है। अगर बात की जाए यहाँ पे, दिस गिव्स मैड्रिड मैसिव लेवरेज टू डिक्टेट अ लोअर ट्रांसफर फी। रॉड्री स्केड्यूल्ड टू अंडरगो अ माइनर बैक ऑपरेशन। रियल मैड्रिड रिमेन्स कंप्लीटली कमिटेड टू कंप्लीटिंग द ट्रांसफर रिगार्डलेस ऑफ हिज इमीडिएट रिकवरी टाइमलाइन। वो इंजरी की टाइमलाइन देख रहे हैं कि जब भी फिट हो रॉड्री, वहां पे रियल मैड्रिड देख रहा है रॉड्री को लाने के लिए। और अगर बात करिए दोस्तों, यहाँ पे बतेरे प्लेयर्स है रियल मैड्रिड के पास जो काफी ज्यादा रिनाउंड है, काफी ज्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे अगर आप बात करिए उनके अटैकिंग लाइनअप की, किलियन एम्बाप्पे आपको दिखते, विनीशियस जूनियर आपको वहां पे देखने को मिलते, जूड बेलिंगम, वेलवर्डे, यहाँ पे अगर बात की जाए आर्दा गुलर जैसे नाम आपको देखने को रियल मैड्रिड में मिलते। और इन अटैकर्स के साथ, इन मिडफील्डर्स के साथ, अगर एक इस अटैकिंग मिडफील्ड के साथ, अटैकिंग फॉरवर्ड्स के साथ अगर एक टेम्पो कंट्रोल करने वाला, यहाँ पे बॉल को कंट्रोल करने वाला मिडफील्डर ऐड हो जाएगा, तो रियल मैड्रिड का जो पिछले 2 सीजन्स काफी ज्यादा खराब गए हैं, उन्होंने ट्रॉफी लेस रहे हैं उनके, तो टोनी क्रूज जब से गए हैं वो ट्रॉफी नहीं जीत पाए, तो उनके शूज को फिल इन कर सकते हैं रॉड्री। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन सी टीमें यहाँ पे रॉड्री के लिए जा रही है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देख लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ रियल मैड्रिड ही नहीं, यहां पे और भी टीमें हैं। यहां पे यूरोपियन जायंट्स जो जाने वाले हैं रॉड्री को साइन करने के लिए। अगर बात की जाए, यहां पे ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है भाई साहब। यहां पे अगर बात की जाए, द रेस फॉर रॉड्री हैज एस्केलेटेड इनटू अ 3-वे बैटल्स एज पीएसजी, जो यहाँ पे पेरिस सेंट जर्मन है, यहाँ पे बैक टू बैक चैंपियंस लीग पीएसजी ने जीती है, वो भी यहाँ पे रॉड्री को साइन करना चाहते हैं। एंड बार्सिलोना हैव जॉइंड रियल मैड्रिड टू साइन रॉड्री। यहाँ पे चीजें निकल के आ रही। करंट सिचुएशन जो क्लब्स के, क्या रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, पीएसजी, इनमें से कौन सी टीम सबसे ज्यादा आगे है रॉड्री को साइन करने के लिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे आगे यहाँ पे बताया जा रहा है रियल मैड्रिड रॉड्री को साइन कर सकती है। वाइडली कंसिडर्ड द फेवरेट्स एंड लीडिंग द रेस आफ्टर रिपोर्टेडली रीचिंग अ पर्सनल एग्रीमेंट विद द मिडफील्डर। यहाँ पे पर्सनल एग्रीमेंट करी गई है, यहाँ पे रॉड्री को अप्रोच किया गया पर्सनली। हालांकि अभी रियल मैड्रिड ने क्लब से, मैनचेस्टर सिटी से बात नहीं करी, उसमें वो आगे बात करेंगे, उनकी ट्रांसफर फी को यहाँ पे इवैल्यूएट करते हुए दिखेंगे। आगे नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ जाते हैं। यहाँ पे कौन सी और दूसरी टीमें हैं जो यहाँ पे बात करी। पेरिस सेंट जर्मन, यहाँ पे पीएसजी बताया जा रहा है कि वो भी यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी कॉन्टैक्ट एंड इंक्वायर्स with Manchester City to see if they can hijack the deal, viewing his contract situation as an unexpected market opportunity। यहाँ पे आपको, जैसे हमने पहले भी बताया कि यहाँ पे बस 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है रॉड्री का मैन सिटी के साथ, और यहाँ पे उनको इंजरीज भी हैं, तो कम पैसों में अगर रॉड्री जैसा प्लेयर, इतना बढ़िया प्लेयर अगर मिल जाए तो क्या ही वारे न्यारे हो जाएंगे भाई साहब। तो पीएसजी भी यहाँ पे जाती हुई दिख रही है।
हालांकि नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ लेते हैं, यहाँ पे बार्सिलोना के चांसेस क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट एंड मेड कॉन्टैक्ट थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स मोटिवेटेड पार्शली बाय अ लॉन्ग टर्म मिडफील्ड इंजरी टू फ्रैंकी डियोंग। फ्रैंकी डियोंग को आपको पता होगा मिडफील्ड में खेलते हैं बार्सिलोना में, तो उनको इंजरीज हो गई थी, इसके चलते वो उनके अगर रॉड्री जैसा उनको प्लेयर मिल जाए तो काफी ज्यादा बार्सिलोना की टीम अच्छी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक इश्यू है कि जैसा यहाँ पे हम लोग को पता ही, हम लोग के जो क्लब है बार्सिलोना वाला, वहां पे फाइनेंशियल इश्यूज काफी ज्यादा हैं। इसी के चलते लियोनेल मेसी भी यहाँ पे जब कोविड का टाइम चल रहा था उनको क्लब छोड़ के जाना पड़ा था, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अगर बात की जाए यहाँ पे बार्सिलोना का वो काफी ज्यादा खराब है। यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज यहाँ पे बार्सिलोना को झेलने पड़े। मेसी ने तो हालांकि ये भी कह दिया था कि आप मुझे आधी सैलरी दे दीजिए तब भी मैं बार्सिलोना में रुकना चाहता हूं, लेकिन उतने पैसे भी देने के लिए उस समय बार्सिलोना के पास नहीं थे, तो रॉड्री को देने के लिए उनके पास क्या ही पैसे होंगे। हालांकि जो यूरोपियन जायंट्स जो यहाँ पे रॉड्री के लिए यहाँ पे ट्रांसफर फी का जो चीजें हैं उनको अपनी टीम में लाने के लिए जो चीजें कर रहे हैं वो हमने अपडेट आपको बता दी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रियल मैड्रिड ने और कौन सी साइनिंग करी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पे इस सीजन अगर वर्ल्ड कप जब चल रहा था तो दोस्तों यहाँ पे पापा पेरेज जो यहाँ पे ओनर अगर आप बात कर लो यहाँ पे रियल मैड्रिड के, तो उन्होंने काफी शॉकिंग यहाँ पे साइनिंग करी थी। मार्क कुकुरेया भाई साहब, इस बार का वर्ल्ड कप अगर बात की जाए, मार्क कुकुरेया का जो स्पेन से खेलते वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक रहे थे, और उन्होंने तो भाई साहब जो फीफा की टीम आई थी, फीफा वर्ल्ड कप जो पूरा ओवरऑल टीम बनाई गई थी, 11 बनाया गया था, उसमें मार्क कुकुरेया को रखा गया था लेफ्ट बैक पोजीशन में, और उनको साइन कर लिया था रियल मैड्रिड ने 440 करोड़ में। यहाँ पे चेल्सी से उनको लेके आए थे मार्क कुकुरेया को, और काफी मैं वन ऑफ द बेस्ट, क्या मैं बेस्ट लेफ्ट बैक मानता हूं इस जनरेशन का मार्क कुकुरेया का फिलहाल। और डेंजल डमफ्रीज अगर आपको याद होगा नीदरलैंड से खेलते हैं, इनका भी काफी अच्छा वर्ल्ड कप जा रहा था, तो इनको भी रियल मैड्रिड लेके आई है 160 करोड़ में। और पोर्टुगल के मिडफील्डर यहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा को भाई साहब फ्री में लेके आ गए। यहाँ पे अगर बात की जाए मैनचेस्टर सिटी से बर्नार्डो सिल्वा को इन्होंने उठा लिया, तो भाई साहब रॉड्री को ला सकते हैं मैनचेस्टर सिटी से, बर्नार्डो सिल्वा को ला चुके, तो यहाँ पे मैन सिटी से काफी प्लेयर्स यहाँ पे लाते हुए रियल मैड्रिड दिख रही है। क्योंकि हालांकि जो अगर बात की जाए अभी तो मैन सिटी का इतना अच्छा सीजन नहीं जा रहा, लेकिन पिछले 4-5 साल में काफी अच्छा पेप ग्वार्डियोला के अंडर यहाँ पे मैन सिटी ने किया था। जोजे मरीनो भाई साहब, जब से यहाँ पे साइन करा गया है जोजे मरीनो को एज अ मैनेजर रियल मैड्रिड, तो काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बन गई यहाँ पे रियल मैड्रिड की चैंपियंस लीग जीतने की, लीग यहाँ पे ला लीगा जीतने की काफी ज्यादा चांसेस उनके बन रहे, क्योंकि जोजे मैरिनो ऑलरेडी यहाँ पे मैनेज कर चुके हैं रियल मैड्रिड को। अगर आपको याद होगा रोनाल्डो के साथ वो 2010 के 2020 के बीच में यहाँ पे जोजे मरीनो जुड़े थे रियल मैड्रिड के साथ, और उन्होंने ऑलरेडी मैनेज करा हुआ है रियल मैड्रिड को। और भाई साहब जब उनके पास रियल मैड्रिड में अगर आप बात करिए किलियन एम्बाप्पे, जूड बेलिंगम, यहाँ पे विनीशियस जूनियर, अगर रॉड्री जैसे प्लेयर, मार्क कुकुरेया जैसे प्लेयर, बर्नार्डो सिल्वा, अगर ऐसे प्लेयर्स के साथ अगर उतरेगी रियल मैड्रिड, तो भाई साहब काफी ज्यादा डराने वाली टीम ये बनती है और ओपोनेंट्स काफी ज्यादा डरते हुए नजर आएंगे। अगर जोजे मरीनो यहाँ पे अगर उनका आप ईगो की भी बात करो, काफी ज्यादा एक्साइटिंग रहता है, मीम्स भी उनके अराउंड काफी ज्यादा बनते हैं। ये वाला आपको मीम तो याद ही होगा जो उनका रिएक्शन आया था। तो 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट जोजे मरीनो के साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे साइन किया रियल मैड्रिड ने। अब बात कर लेते हैं और कौन सा प्लेयर है। अब इतने सारे प्लेयर्स साइन करे हैं रियल मैड्रिड ने, तो कोई तो उनको छोड़ के जाने वाला होगा, कोई तो उनको छोड़ के जाएगा उनका मेन प्लेयर। तो यहाँ पे अटकलें लगाई जा रही कि विनीशियस जूनियर को यहाँ पे रिलीज कर सकती है रियल मैड्रिड, और आर्सेनल उनको जोड़ सकते हैं अपनी टीम में। आप अगर बात करें यहाँ पे इंग्लिश क्लब है, यहाँ पे प्रीमियर लीग का क्लब है आर्सेनल, और अभी फिलहाल में हाल ही में उन्होंने लीग भी जीती थी, प्रीमियर लीग भी जीती थी, और चैंपियंस लीग में वो पीएसजी से हार गए थे अपना फाइनल, अगर आपको याद होगा 1-0 से वो हार गए थे अपना फाइनल। लेकिन यहाँ पे चैंपियंस लीग भी जीत सकते थे एक ही सीजन में, और प्रीमियर लीग तो उन्होंने जीती ही थी। तो काफी अच्छा सीजन चल रहा है आर्सेनल का, काफी स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है। और अगर
उस टीम में वो अपने विनीशियस जूनियर जैसी यहाँ पे ड्रिबलिंग स्किल्स को, यहाँ पे अगर टैक्टिकल स्किल्स जो टेक्निकल इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे विनीशियस जूनियर, आपने उनको वर्ल्ड कप में भी देखा होगा, काफ़ी बढ़िया बढ़िया गोल उन्होंने मारे थे। एक तो पुस्कास अवार्ड का भी यहाँ पे लोग क्लेम करने लग गए थे जब उन्होंने 2-3 बंदों को ड्रिबल करके गोल मारा था। काफ़ी तगड़ा गोल, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे मोरक्को के अगेंस्ट उन्होंने वो गोल मारा था और काफ़ी प्यारा उनका गोल था। यहाँ पे बात कही जा रही है, इस अपडेट की भी बात कर लेते हैं। आर्सेनल आर एक्सप्लोरिंग अ पोटेंशियल सेंसेशनल मूव फॉर रियल मैड्रिड विंगर विनीशियस जूनियर, दो नो डायरेक्ट क्लब टू क्लब टॉक्स हैव टेकन प्लेस येट। यहाँ पे डायरेक्ट क्लब से तो बात नहीं करी गई, लेकिन यहाँ पे विनीशियस जूनियर को साइन कर सकता है आर्सेनल। अगर बात की जाए तो जोसे मरीनो की, जो यहाँ पे रियल मैड्रिड के मैनेजर हैं, वो नहीं चाहते कि विनीशियस जूनियर उनको कहीं छोड़ के जाएं, तो उनकी तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जोसे मरीनो हैज informed the Real Madrid hierarchy that he wants Vinicius to remain at the Santiago Bernabeu, जो यहाँ पे रियल मैड्रिड का होम स्टेडियम है सेंटियागो बर्नाबाओ, एंड वुड अपोज अ सेल दिस समर। यहाँ पे वो जाने नहीं देना चाहते हैं, अपने जो मैनेजर साहब हैं वो विनीशियस जूनियर को जाने नहीं देना चाहते हैं। तो भाई साहब जो अपडेट्स थी वो हमने आपको बता दी हैं, जितनी भी यहाँ पे चीज़ें ट्रांसफर मार्केट में न्यूज़ निकल के आ रही थी, थ्योरीज निकल के आ रही थी, यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी जो यहाँ पे बन रही थी, जो भी पोटेंशियल यहाँ पे साइनिंग्स हो सकती है इन फ्यूचर, वो आपको हमने बता दी। एक और प्लेयर जो यहाँ पे रियल मैड्रिड साइन कर सकती है उसका नाम है यान दियोमंडे। आपको आइवरी कोस्ट के साथ वो खेलते हुए देखे थे इस वर्ल्ड कप में। 19 साल के एमएस और 100 मिलियन के अराउंड उनको खरीद के रियल मैड्रिड ला सकती है। तो भाई साहब अगर विनीशियस जूनियर जाते हैं तो यान दियोमंडे उनका काफी अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं यहाँ पे, रियल मैड्रिड के लिए भी बन सकते हैं। तो लेट्स सी देखने वाली चीजें क्या रहेंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे जुड़ेंगे और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।